Assalamu alaikum students. Today I am going to start chapter number 2, that is structure of atom. As you know, atoms are made up of subatomic particles, electron, proton and neutron. So in this chapter we will study theories related to the structure of atom. हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में एटम का स्ट्रक्चर के हवाले से देखेंगे कि एटम के स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, या डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो एटम के स्ट्रक्चर के हवाले से थ्योरीज पेश की हैं वो कौन कौन सी थ्योरीज हैं और किस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो उसमें फर्स्ट थ्योरी आ जाती है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। Rutherford in 1911 performed an experiment to locate proton and electron inside the atom. रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया जिसकी थिकनेस 0.00004 सेंटीमीटर थी। इस फॉइल पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई। अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और अल्फा पार्टिकल जो हैं हाई एनर्जी इमिटिंग रेडिएशंस जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, जैसा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हो गए, जैसा कि पोलोनियम, रेडियम एटसेट्रा, इन एलिमेंट्स में से इनको निकाला जाता है। मतलब कि अल्फा पार्टिकल्स का जो सोर्स है वो यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास पोलोनियम जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो हैं। अब एक्सपेरिमेंट में देखते हैं, एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम से जो अल्फा पार्टिकल्स लिए गए उनकी बम्बार्डमेंट करवाई गई गोल्ड फॉइल पे। अब गोल्ड फॉइल से जो अल्फा पार्टिकल्स पास हुए उनकी फर्दर जो डिफ्लेक्शन हुई उसका हमें जो है वो स्क्रीन के थ्रू पता चलता है। ये जो रेड लाइन हमें नजर आ रही है ये स्क्रीन डिफ्लेक्शन बताती है। देन रदरफोर्ड के मॉडल में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसमें हमारे पास क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आई। उसमें हमारे पास जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि बहुत ज़्यादा जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो एटम में से गोल्ड फॉइल में से सीधा पास कर गए। मीन्स के ये कहा जा सकता है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, और कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो अपने पाथ से स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब उन्होंने अपना पाथ चेंज किया, अपना रास्ता चेंज किया, अपने रास्ते से मुड़ गए। ठीक है, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो रीबाउंड हुए। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन जो हैं वो ये शो कर रही हैं कि मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो एटम में से सीधा पास कर गए। फिर हमें कुछ डिफ्लेक्शंस नज़र आ रही हैं, कुछ रेज हमें रिबाउंड होती हुई वापस मुड़ती हुई नज़र आ रही हैं जो ये शो कर रही हैं कि अल्फा पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन हो गई। अब हम कंक्लूजन्स देख लेते हैं कि रदरफोर्ड के ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका कंक्लूजन क्या है हमारे पास। हमने कहा कि जो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो हैं वो सीधा गुजर गए, तो इसका मतलब है कि एटम में बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो एम्प्टी है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। सेकेंडली हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए, जिनकी डिफ्लेक्शन हो गई, तो इसका मतलब है कि एटम के सेंटर में कोई ऐसी पॉजिटिवली चार्ज रीजन मौजूद है जिससे अल्फा पार्टिकल्स टकरा गए, यानी कि उस रीजन ने अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर दिया, मीन्स के रिफ्लेक्शन हो गई। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उस रीजन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स वाई अल्फा पार्टिकल्स वहाँ से रिपेल हो गए, किसी फोर्स ने वहाँ से डिफ्लेक्ट कर दिया। थर्डली हम ये भी कह सकते हैं साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह से तो अल्फा पार्टिकल्स गुजर गए थे और बहुत थोड़ी सी जगह से डिफ्लेक्ट हुए हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि एटम के सेंटर में जो पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है, उसका साइज बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। देन हमारे पास न्यूक्लियस में हमने कहा कि पॉजिटिव चार्ज होता है। इट्स मीन दैट न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज वाले जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं उन पार्टिकल्स को हम प्रोटॉन कहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल्स पे भी पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से अल्फा पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन हो गई। थर्ड हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इनकी डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन से नहीं हुई, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस के आउटसाइड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं।
फाइनली हम देखते हैं कि जो रदरफोर्ड का मॉडल है हमारे पास, इसमें जो है वो हम देखते हैं कि रदरफोर्ड ने जो हमें फाइनल रिजल्ट्स दिए उसमें हमारे पास रदरफोर्ड ने कहा कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस में हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन प्रेजेंट हैं और एक और पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, जिन्हें न्यूट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं और उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। सो दिस इज अबाउट द रदरफोर्ड मॉडल। अब हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल के कुछ डिफेक्ट्स भी हैं, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड थ्योरी। डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड थ्योरी में हमारे पास फर्स्ट ये है कि ये जो प्लानिटरी मॉडल है एटम का, इसमें जो हमारे पास रदरफोर्ड है वो कहते हैं कि एटम का जो स्पेक्ट्रम बनता है लाइट का, जब उसमें से लाइट पास करती है, लाइट का जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कॉन्टिन्यूस बनता है। बट अगर ओरिजिनली देखा जाए तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता, बट लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो ये भी एक डिफेक्ट है हमारे पास। सेकेंड हमारे पास डिफेक्ट आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड के इलेक्ट्रॉन्स जब ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं तो ये कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट करते रहते हैं। जैसे ही अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो ये फुल टाइम एनर्जी एमिट करते रहते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट करते हैं तो हमारे पास फिर एक टाइम ऐसा आता है कि एटम इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाती है और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाता है। तो इस वजह से एटम का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, जिसे हम कहते हैं अनस्टेबल हो जाता है। बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, एटम का स्ट्रक्चर स्टेबल है। सो हम कहते हैं रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं की।